जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है अताउल। अताउल का बिहार एसएससी में 125 नंबर। ताली हो जाए अताउल के लिए। अताउल है, अताउल नाम है तो। आनंद कुमार बिहार एसएससी 124 नंबर। बिहार एसएससी 118, बिहार दरोगा 62 नंबर। किनका नाम नहीं लिखे, नाम लिखिएगा। सुजीत बिहार एसएससी 119, बिहार दरोगा 69 नंबर। कुंदन राज बिहार एसएससी 117, बिहार दरोगा 59 नंबर। दीपक सिंह बिहार एसएससी 115, बिहार दरोगा 67। बली कुमार बिहार एसएससी 115, बिहार दरोगा 55। सत्येंद्र बिहार एसएससी 114, बिहार दरोगा 63। रोशन बिहार दरोगा 66। सौरभ बिहार एसएससी 80। पंकज कुमार बिहार एसएससी 108। दिनेश बिहार एसएससी 108, बिहार दरोगा 68.4। मुन्ना प्रसाद बिहार एसएससी 97, बिहार दरोगा 83। अजय कुमार बिहार एसएससी 106.5, बिहार दरोगा 58। पिंकी बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 60। चंदा कुमारी बिहार एसएससी 108, बिहार दरोगा 68। विकास बिहार एसएससी 123.6, बिहार दरोगा 75। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर लेता है, इसलिए सफ़ेद कपड़ा आरामदायक होता है। लेकिन गर्मी में कौन सा रंग का कपड़ा जो है सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास दिलाएगा? काला रंग का, क्या कि काला रंग जो है अवशोषित कर लेता है। चलिए मतलब यहाँ 2 नंबर में ना क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन में रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? रक्तदाब लिख लीजिए। रक्तदाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। टेकोमीटर से क्या मापते हैं? वायुयान की गति, वायुयान की गति टेकोमीटर से। एक्टीमीटर से क्या मापते हैं? एक्टीमीटर से हाँ विकिरण, सूर्य की किरण को मापते हैं एक्टीमीटर से। बैरोमीटर से वायुदाब, वायुदाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। 3 नंबर है ये। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्योन, फ्योन का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक के रूप में फ्योन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कोल्ड स्टोर में जो है ना आपका -10 से -18 तक उसका तापमान। क्या बोले? टेको वायुयान की गति। एक्टीमीटर सूर्य किरण का तीव्रता। हाँ चलिए, निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स का जांच के लिए। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और एड्स का पहला मामला कब आया था? विश्व में बोलेगा तो 1981 में अमेरिका में। और भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद आइए, और एड्स हो गया। मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को। राष्ट्रीय बाल दिवस और डायबिटीज़ दिवस दोनों 14 नवंबर, ठीक है। और तपेदिक दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च। 24 मार्च को। हाँ टीबी हाँ ये बीमारी है, लेकिन टीबी मतलब टेलीविज़न बोलेगा ना। टेलीविज़न दिवस कब है? 21 नवंबर को। 21 नवंबर, ठीक। टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर। और टीबी बीमारी वाला टीबी तो 24 मार्च। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए उसके बाद आइए 5 नंबर। संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं सिलिकॉन का। मतलब क्या हो गया? संगणक मतलब क्या हो गया है? संगणक किसको कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है ना, हाँ कंप्यूटर को भी कहते हैं, कंप्यूटर है। और आईसी चिप का आविष्कार कौन किया था? हाँ किल्बी ने, JS किल्बी, ठीक है। और सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम ये सब क्या है? अर्धचालक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पे पानी अधिक तापमान पर अधिक ताप पर अधिक रहता है, कम नहीं। एक होगा
अधिक दाब, दाब जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है। तो कम टेम्परेचर पर उपलेगा थोड़ी ना, टेम्परेचर तो ज़्यादा ही रहता है। अधिक तापमान, दोनों अधिक दाब और अधिक ताप पर उबलता है। प्रेशर कुकर में ना ना कम दाब आता है ना, हाँ, तो वहाँ पर तो जल्दी उबलता है। हाँ उबलने लगता है जल्दी। तो खाना देर से बनता है, लेट से उबलता है। खाना देर से बनता है। तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है ना, तो वहाँ जो है कि ताप बहुत कम होता है। कहाँ इसीलिए लेट से उबलता है वहाँ लेट पर। से बनता है, लेकिन प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। जमीन पर दोनों चीज़ ज़्यादा होता है। हाँ वायु दाब कम रहता है ना, वायु दाब कम रहेगा ना तो जो है ना जल्दी पानी उबलेगा। पानी जल्दी उबलेगा मतलब ये नहीं कि खाना जल्दी बन जाएगा। जल्दी उबलेगा मतलब एक निश्चित ताप पे उबलना चाहिए पानी। वो निश्चित ताप जो है ना उससे पहले उबलने लगता है, इसलिए जो है ना खाना लेट से बनता है। इसका दो ही होगा। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 का अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पे उबलने लगता है, इसके बाद देख लेंगे। चलिए, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो शब्द तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य जो है ना बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ मतलब अभ्यास समय चाहिए, मतलब समय ज़्यादा लगता है उसको। लेकिन अब वर्तमान का जो है ना टीवी में ऐसा नहीं है, अब जो है एक साथ आता है दोनों। पहले का टीवी में ऐसा होता था। 3 नंबर दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन समय बाद में नहीं। पहले कैसे प्रारंभ होता है दृश्य? दृश्य तो पहले नहीं है ना, पहले सुनाई देता है, बाद में पहले सुनाई देता है तो दिखाई देता है, सही है, पहले आवाज़ आता है। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? अमोनिया के कारण गंध आता है। बिजली पहले चमकता है, पहले देखते हैं तो सुनाई देता है। बिजली का बात नहीं है, बिजली अलग से, सबको एक जैसा नहीं ना जोड़िएगा। है उसमें, वो दूसरा चीज़ है। चलिए, मूत्रालय में प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। और मूत्र में कितना % जल होता है? 95% जल होता है। लवण 2%, यूरिया कितना? 2.7%, और यूरिक अम्ल 0.3। यूरिक अम्ल कितना होता है? 0.3। चलिए, डॉक्टर जोयिता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में मिला है? हाँ, किसके लिए? तो जलवायु परिवर्तन के लिए मिला है। निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ड्यूट्रॉन एक अणुपरमाणु कण नहीं है, ठीक है। होली में किस राज्य सरकार द्वारा दुर्गा भारत सम्मान की स्थापना किया गया है? पश्चिम बंगाल द्वारा दुर्गा भारत सम्मान, पश्चिम बंगाल। ऐसे भी दुर्गा उत्सव धूमधाम से ज़्यादा मनाया जाता है पश्चिम बंगाल का। हाँ, होली में बोल रहा है या हाल ही में बोल रहा है? यहाँ हाल होना चाहिए, हाल ही होगा, गड़बड़ लिख दिया, हाल ही में लिख लीजिए, हाल ही में। चलिए, कथन ये देखिए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, सही बात है। कारण आर, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये जो है ये भी क्या है? सही है, दोनों सही है। और व्याख्या भी आर ए का सही व्याख्या भी करता है। लाल रंग का जो है आपका वेग और तरंग दैर्ध्य 2 ज़्यादा होता है, बाकी सब कम होता है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किसके द्वारा? हमारे हाथ के विभिन्न संचलन के द्वारा मिलता है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान किया गया है? कुल 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार मिला है। 15 हो गया, 16 भी वही क्वेश्चन है, 31 लोगों को मिला है। 19 लोगों को भी तो कोई पुरस्कार दिया गया है। नहीं, जीवन रक्षा पदक 31 लोगों को मिला है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है, ये कुन्नी किसका नाम था? अजातशत्रु का गद्दी पे कब बैठा है? 493 BC में। देखिए, सबसे पहले बिंबिसार आपका 544 में, 544 BC में, 544 से 493 तक रहा। उसके बाद अजातशत्रु आया, 493 BC में गद्दी पे बैठा है। उसके बाद कौन आएगा? उदयन। उदयन पाटलिग्राम का स्थापना किया है। और प्रशासनिक व्यवस्था पे बल सबसे पहले कौन दिया है? बिंबिसार ही दिया था, ठीक। और ये हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक। चलिए, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? किसी ने, ऐसा कोई शासक नहीं था। हेनसांग शिक्षा ग्रहण करने, हाँ, बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया था। कब आया था? 629 में वहाँ चला था, 630 में पहुँचा था। कितना साल रहा भारत में? 15 साल रहा, 645 तक रहा था। इसको क्या कहा जाता है? हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान नीति का पंडित, हाँ, वर्तमान शाक्य मुनि। चलिए, इनका पुस्तक कौन सा है? हेनसांग का पुस्तक CU की। हाँ। चलिए, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है।
तो मुहावरा छोड़ दिया गया है, गुल्लर का फूल होना होगा। लिख लीजिए, गुल्लर का फूल होना मतलब क्या होना, दुर्लभ होना, क्योंकि गुल्लर का क्या फूल नहीं होता है। दिखता क्या, गुल्लर में फूले नहीं होता है, मतलब नहीं होता। नहीं होता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, कानून से, मतलब नियमों से संबंधित है। और मनुस्मृति कौन लिखा है, मनु ने लिखा है। निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो अमृतसर का घटना हुआ, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917। और मोपला विद्रोह 1921। तो सबसे पहले हो जाएगा 3, 1, 4, 2। हाँ 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। क्या बोले, हाँ 3, 1, 4, 2। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। चंपारण आंदोलन को नहीं कहते हैं। हाँ नील आंदोलन चंपारण आंदोलन को कहते हैं। 3/20 भाग पे जो है ना नील का खेती करना उसमें अनिवार्य था। जन आंदोलन यही नहीं, वो जन आंदोलन नहीं था ये कहाँ हुआ था, बम्बई और मद्रास में। ना, पहला बोलेगा ना गांधी जी द्वारा किया गया पहला भूख हड़ताल वाला आंदोलन कौन था, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल। हाँ। चलिए उसके बाद है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। इसी में गांधी जी क्या नारा दिए थे, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा किस में दिए थे, असहयोग आंदोलन में। नमक आंदोलन कब हुआ था, 12 मार्च 1930 में। कुल कितना व्यक्ति था, 79। बिहार से कौन था, कारो बाबू जो है ना, बिहार से नमक सत्याग्रह में जो है। एक अंग्रेज भी था, हाँ अंग्रेज भी था नमक का। हाँ अंग्रेज एक ये था, पत्रकार था, वेब मिलर। चलिए नहीं, लुई वो फिशर था 1942 वाला में, और नेविंसन था 1905 में। चलिए उसके बाद आइए भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। अनिल आंदोलन कब हुआ था, 1859 से 60 के बीच। दिगंबर इसका नेता था, दिगंबर विश्वास। हाँ दिगंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिम, मतलब उल्टा चुनना है। ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक, तो उत्सुक का उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ इंडिफरेंट मतलब उदासीन होता है। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। यह कथन है किसका, लाला लाजपत राय का, साइमन आयोग के विरोध में। मतलब साइमन आयोग कब आया था भारत, नवंबर 1927 में वहाँ गठन हुआ था इंग्लैंड में। अब भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा था। और सातों का सातों क्या था, सदस्य अंग्रेज था, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन किसको कहा जाता है, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। इसी के विद्रोह में जो है ना, इसी के मतलब ये में विरोध में लाला लाजपत राय ने कहाँ पे, लाहौर में जो है ना ये किए थे, क्या सेफ्टी बिल पब्लिक सेफ्टी बिल 1925 में। वो तो अलग है, वो लोग भगत सिंह और वो फेंके थे ना, उसके विरुद्ध में। हाँ लेकिन बम फेंके थे। चलिए हो गया लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद आइए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। कब, 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, कहाँ, ढाका में। लेकिन मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, लखनऊ। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ था। देखिए नवाब सलीमुल्लाह खां निमंत्रण दिया था सबको आने के लिए कि सब आइए और इसका गठन किया जाएगा, लेकिन सर्वाधिक योगदान रहा किसका, आगा खां, ये दोनों था, सलीमुल्लाह खान दोनों था, ठीक है। चलिए वकारुल मुल्क, ढाका में। एक सेकंड रुकिए, नवाब वकारुल मुल्क, हाँ यही था। हाँ छोटा डेट है 30 दिसंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। सरोजिनी नायडू का कानपुर अधिवेशन 1925। और श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता 1933 में, 33 कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, 3 गो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है आपका आज़ादी से पहले का बात है। एनी बेसेंट 1925, सॉरी एनी बेसेंट आपका 1917। हाँ देखिए 8 साल का अंतर है, 1917 में 8 जोड़िएगा 1925, 1925 में 8 जोड़िएगा 1933। चलिए उसके बाद आइए लॉर्ड मैकाले संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के लिए आया था कब, 1835
बेंटिक के समय में देखिए बेंटिक था उसका। हाँ, आया था अधिनियम था 34 का, लेकिन लागू हुआ था 35 में। विलियम बेंटिंग के समय में आया था। सेना के सुधार के लिए कौन सा कमीशन था? पिल कमीशन। हाँ, पिल कमीशन आया था। पिल कमीशन 1857 में। कर्जन के समय में आया था और उसी के तहत 2:1 का हाँ, रेशियो किया कर्जन गया के था। समय थोड़ी आया था, कर्जन 1905 में था। वो था कैनिंग का। कैनिंग के समय था। और सती प्रथा की समाप्ति 1829 में। धारा कितना था? 17। और अस्थायी बंदोबस्त कब? 1793। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कौन शुरू किया था? कॉर्नवालिस। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कहाँ पे? हाँ, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में। और हरिपुरा कहाँ? गुजरात में। हरिपुरा त्रिपुरी दोनों का अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, और उसके बाद है 1900, ये कब त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। ऐसे में त्यागपत्र दे दिए और आपका किसका गठन किए हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन आपका मई 1939 में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। यूपी को नाम है, हाँ, उत्तर प्रदेश लेकिन में। पश्चिम बंगाल दे रहा है। नहीं, उन्नाव है, सही है। चलिए, हाँ, उसके बाद आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। NX2 ग्रीन्ड क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब क्या होगा? स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ना। तो पर्सनल एंड सेल्फिश हो जाएगा। 30 में आइए, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया है? हाँ, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल थे। चलिए, 30 का क्या? 30 हो गया। 31 में आइए, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 32, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। लोकसभा से पारित अगर हो जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में है। और राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलेगा तो अनुच्छेद 89 में। 89 में नहीं, 64 में है कि जो है ना उपराष्ट्रपति आपका जो है ना, हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये है 64। अब विधानसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 186। अब विधान परिषद का बोलेगा तो 182। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक ना। 5 गो अनुच्छेद याद रखिएगा। कौन कौन? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 गो अनुच्छेद जो है किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को। चलिए, तो 19 में आ जाएगा ना, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 में है। 19 में है। 19 में इसीलिए जो है विदेशी नागरिकों को यह प्राप्त नहीं है। हाँ, विधि के समक्ष समानता किस में है? 14 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना है इंदिरा गांधी 4th में दिखा है। नहीं, 5वीं में। 5वीं तो हाँ, 1974 से 1978 तक था 5वीं पंचवर्षीय योजना। यही पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। चलिए, नहीं, गरीबी हटाओ पे विशेष बल बोलेगा ना तो छठा पंचवर्षीय योजना। हाँ, 5वीं में गरीबी हटाओ। चलिए, भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? 19 जुलाई 1969 में किया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? LK झा। और दूसरी बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। उस समय आरबीआई के गवर्नर IG पटेल थे। दूसरी बार कब? 1980। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके सिफारिश पर? वित्त आयोग के सिफारिश पर। हाँ, अनुच्छेद कितना है वित्त आयोग का? आए? अभी वर्तमान में 41%। हाँ, चलिए, उसके बाद आइए, भारतीय रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है वह समिति कौन है? SS तारापोर समिति है। लेकिन भारतीय रुपये का पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया था? 1994 में। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 है ये। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था कब? मई 2005 में।
मतलब SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मई 2005 में पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 10 फरवरी 2006 में। सबसे पहले SEZ का किस देश में लागू हुआ था? चीन में, हाँ, चाइना में सबसे पहले। ईडा नियमन करती है, बीमा कंपनियों का नियमन कौन करता है? ईडा करता है। ईडा का स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ईडा का मुख्यालय हैदराबाद में। ईडा से मतलब बीमा क्षेत्र से संबंधित कौन सा समिति था? मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से। चलिए, ये तो हो गया, ईडा जो है गया बीमा क्षेत्र से। लेकिन दूर संचार के लिए कौन सा नियंत्रण करता है? ट्राई जो है ना दूर संचार का नियमन करता है। और ट्राई का स्थापना कब हुआ था? 1997 में। 97। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन का पिछड़ी तकनीक, तीनों का तीनों जो है तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाँ, 42 सही है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। मक्का सालों भर ही किया जा। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका मेन रूप से खरीफ का मौसम में होता है। मक्का सबसे ज़्यादा किस देश में उपजाया जाता है? अमेरिका में। भारत में बोलेगा मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक। 43 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मैथ बना लीजिएगा। 44 सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को नागरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा नागरीकरण किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का है, 43.8 के आसपास। उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र 42%। उसके बाद गुजरात 30% के आसपास। पश्चिम बंगाल 28%। तो 2, 3, 4, 1। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेगा किस राज्य में है नागरीकरण? बोलेगा प्रतिशत में गोवा। प्रतिशत में गोवा है। लगभग वहाँ कितना है? 60% लगभग नागरीकरण है। जनसंख्या में महाराष्ट्र। हाँ, और सबसे कम नागरीकरण वाला बोलेगा राज्य हिमाचल प्रदेश। हाँ, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा शहरी वाला बोलेगा राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। चलिए, बिहार में बोलेगा तो समस्तीपुर सबसे कम। शहरी में हाँ सबसे कम समस्तीपुर है। ठीक। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 को महाविभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष 1951 को। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत का कब बढ़ा था? 1961 से 71 के आपका बीच। 61 से 71 के बीच। हाँ, 60 वही मतलब 61 से 71 हो गया। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, कारण क्या है? अधिक जहाज रानी के कारण दिया हुआ है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर के समीप, हालांकि उसका जो है ना तापमान के कारण भी हो रहा है, वो मंडली उष्मन के कारण हो रहा है। वो मंडली ठीक है, दोनों सही है, लेकिन बेस्ट देखिएगा तो ठीक है, बी ही हो जाएगा। आइए 47। T20 क्रिकेट प्रारूप में 5 शतक बनाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया है? रोहित शर्मा बन गया। आए 5 शतक। मैक्सवेल का भी 5 शतक हो गया ना। और T20 वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ है? 2007 से। IPL 2008 से। डॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए, ईसा का प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? अरिकमेडू कहाँ है? नहीं, पुदुचेरी में है। और मदुरै जो है पांड्य वंश का राजधानी कहाँ था? मदुरै था। ताम्रलिप्ति क्या था? ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। हाँ, गुप्त साम्राज्य के समय में बंदरगाह था पश्चिम बंगाल में। और तोंडी चोल साम्राज्य के समय में जो है ये बंदरगाह था, तोंडी चोल के समय में था। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना, मतलब यूपी है, MP है, राजस्थान, तीनों को लाभ प्राप्त होता है। चंबल घाटी नहीं, हीराकुंड आपका उड़ीसा को होता है। अमयूराक्षी पश्चिम बंगाल, असरावती कर्नाटक को होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, खुला सागरीय बंदरगाह, तीनों कौन है? तो आपका चेन्नई, ठीक है। और कांडला कहाँ है? गुजरात में है। इसका नया नाम क्या हो गया? कांडला का दीनदयाल उपाध्याय हो गया। पारादीप कहाँ? उड़ीसा में है। और मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे गहरा बनेगा। हाँ, इसका जो है ना भार को कम करने के लिए, लोड ज़्यादा हो जाता था, इसलिए नावा सेवा का निर्माण किया गया। जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू है नाभा सेवा का नाम। ठीक है। उसके बाद बोलेगा नदी पे स्थित बंदरगाह कौन सा है भारत का? हुगली। हाँ हल्दिया हो जाएगा, बंदरगाह का नाम हल्दिया है। नदी बोलेगा तो आपका हुगली नदी पे है। चलिए उसके बाद आइए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सा श्रेणी? सतपुड़ा श्रेणी है। अविंध्य पर्वत भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है? झारखंड में है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। ठीक है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन करता है? पश्चिम बंगाल। लेकिन देश में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा वर्तमान में जूट का उत्पादन कौन कर रहा है? भारत हो गया है, अब वर्तमान में भारत हो गया। बांग्लादेश करता था। पहले बांग्लादेश था, अब भारत हो गया है। निर्यात में बांग्लादेश है। हाँ उत्पादन में अब भारत हो गया है। सही है। नहीं पहले नहीं था। और गोल्डन रेशा किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। सही है। ताजिकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। और बिश्केक किसका है? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। मंगोलिया का तो उलान बटोल है। और यमन का साना या सनाया सनाया वही है। हाँ साना है। ठीक है। लोकसभा 2024 का आम चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? मतलब हो गया है 7 चरणों में हो गया है। चलिए, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालमानुक्रम उनके आने के क्रम के रूप में सजाना है। देखिए सबसे पहले किसका कार्यकाल था? जहांगीर 1605 से 1627। उसके बाद कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली तो शासन नहीं हाँ नहीं मतलब ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आप उसी पर आक्रमण किया था। हाँ उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय में कौन आक्रमण किया था? नादिर शाह। हाँ 1739 में। और अहमद शाह भी इसी के समय में आक्रमण किया है। हाँ 1761 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए उसके बाद ठीक है तो क्या हो जाएगा? 3-2-1-4 हो जाएगा। 3-2-1-4। मुगल काल में सबसे ज्यादा पीरियड किसका रहा? मुगल काल में नहीं, हाँ इधर में अकबर हो जाएगा, लेकिन उत्तर मुगल कालीन में कौन हो जाएगा? मोहम्मद नहीं, बहादुर शाह आलम था। द्वितीय हाँ शाह आलम द्वितीय का हो गया। प्लासी का लड़ाई जब हुआ था। हाँ शाह आलम द्वितीय। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासक की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? नहीं, यही भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है राष्ट्रपति का पद भारत में। लेकिन भारत का राष्ट्रपति का स्थिति बोलेगा ना तो वो ब्रिटेन का, हाँ ब्रिटेन का जितना चीज लिया गया है वो सब। उपराष्ट्रपति सबका निर्वाचन अमेरिका से। और 1909 में क्या हुआ था? पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1909 में। पहले अनुपूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता दिया गया था। अनुपूरक प्रश्न कब है? 1892 में। पूरक प्रश्न 1909। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ है। ठीक है। हाँ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार यही 1919। ठीक है। और यूपीएससी का गठन भी 1919। हाँ, लोक सेवा आयोग का गठन भी 1919 के अधिनियम द्वारा। चलिए, इसमें क्या है? काले शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। जिसमें चेतना ना हो, हाँ उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? अचेतन कहेंगे। अचेतन। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। शिवालिक जो है सबसे नवीन है। ये किस युग का है? तो जुरासिक युग का है। हाँ जुरासिक युग का है। प्रसिद्ध क्रिकेटर एवं पूर्व कप्तान हिट स्ट्रिक का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? जिम्बाब्वे से था। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। हाँ 61 है ये। एगमार्क क्या है? गुणवत्तापूर्ण गारंटी का मोहर है। मतलब एगमार्क है जिसमें लगेगा, मतलब क्या है उसका? क्वालिटी, गुणवत्ता। हाँ एगमार्क हो गया गुणवत्तापूर्ण वस्तु के लिए है। और आपका इको मार्ग क्या हो जाएगा? हाँ पर्यावरण के लिए वो वस्तु क्या है? मैत्रीपूर्ण है। मतलब यह वस्तु हाँ पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। और एगमार्क एक कब आया था? 1937 में। इको मार्ग कब आया था? 1991 में। चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। और पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। ठीक है। और चौथा बोलेगा तो आपका पहली शताब्दी या फिर हाँ 90
ईस्वी में। 80 से 90 के बीच में कॉपी। हाँ हाँ ईस्वी होगा। चलिए चारों का जो है ना अध्यक्ष याद रखिएगा। पहला का कौन था? महाकश्यप, दूसरा का मोगलीपुत्र, नहीं सॉरी सब कामी था। हाँ महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्र 30, चौथा का अश्वघोष अध्यक्ष और वसुमित्र उपाध्यक्ष। चलिए बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? शाहजहां के शासनकाल में आपका बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। ये जो है ना औरंगजेब का मामा था। हाँ इसका वास्तविक नाम था मिर्जा अबू तालिब। चलिए 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 में आइए। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम बिहार में किस तिथि से लागू किया गया था? 17 फरवरी 1962 में। सबसे पहले कहाँ हुआ पंचायती राज लागू? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद कहाँ? आंध्र प्रदेश में। हाँ आंध्र प्रदेश में कब? 11 अक्टूबर। हाँ बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्ण छेन क्या है अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, मतलब क्या हो गया? ONGC हो गया। ONGC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? हाँ अब दिल्ली में चल गया, अब नई दिल्ली हो गया है। चलिए उसके बाद आइए। बिहार में किस प्रकार के वन पाया जाता है? पर्णपाती वन पाया जाता है। बिहार में गेहूँ उत्पादक प्रमुख जिलों में कौन शामिल नहीं है? तो बांका में गेहूँ मेन रूप से उत्पादन नहीं होता है। चंपारण, मुजफ्फरपुर, भोजपुर आता है। सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन बिहार का कौन सा जिला करता है? रोहतास करता है। रोहतास। हाँ साक्षरता भी सबसे ज़्यादा रोहतास का। 69 का 4 हो जाएगा। किसमें? गन्ना में। हाँ गन्ना में पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। प्राचीन पाटलिपुत्रा के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हार बिहार में कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है। पटना में कहाँ पर है? पटना में वहाँ कुम्हार है। हाँ निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल वॉरियर का प्रमाण मिला है? लोथल से मिला है। लोथल किस नदी के किनारे है? भगवान नदी के किनारे। खोज कौन किया था? रंगनाथ राव ने 1955 में। ठीक है। और 3 युगल समाधि भी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। धान और बाजरा के साक्ष्य भी लोथल से मिला है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? 618 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और कौन सा उपाधि धारण किया था? हाँ परमेश्वरम और दक्षिणापथेश्वर का उपाधि धारण किया था। और फिर पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा दिया? नरसिंहवर्मन प्रथम 642 में। और वो कौन सा उपाधि धारण किया था? वातापी कोंड और महामल्ल। चलिए 73 आइए। नाक लगड़ना का क्या अर्थ होता है? हाँ दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था जो जिसमें कितना लिया जाता था? 1/4 लिया जाता था। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? मंगोल आक्रमण था। मंगोल आक्रमण से सबसे ज़्यादा खतरा था दिल्ली सल्तनत को। सबसे पहले मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में शुरू हुआ था? इल्तुतमिश के समय में शुरू हुआ है। और सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। हाँ किस पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1740 से 1761 के बीच था। और संगोला का युद्ध किसके समय में हुआ था? इसी के समय में बालाजी बाजीराव के समय में संगोला का संधि हुआ था 1750 में। सुगोली है 1816। हाँ वो सुगोली था गोरखा। 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बाजीराव प्रथम के बारे में याद रखिएगा। दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? बाजीराव प्रथम। 1737 में दिल्ली को जीत लिया था। इसका शासनकाल 1720 से 1740। 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 62-75। अब आइए 78। क्या 78 आइए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है 1793। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि किया था, सही बात है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सहायक संधि कौन शुरू किया है? डुप्ले ने शुरू किया है। ठीक है। और सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, गलत। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814-16 के बीच। इसी के बाद सुगोली का संधि हुआ है। 1814 से 16 के बीच युद्ध हुआ है और 1816 में सुगोली का संधि हुआ है। हाँ नेपाल के साथ।
वही गोरखा या नेपाल। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, सही बात है। कब हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1817 से 19। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब? 1775 से 82, और दूसरा बोलेगा 1803 से 5, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। निम्नलिखित में कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? अरे, अरे, हे, ये सब क्या है? अजी अहो नहीं ओ भी, हाँ संबोधन, जो संबोधन जिसे कैसे बुलाते हैं, हाँ। रे भी होता है। ठीक है। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नारियल, काली मिर्च, रबड़, तीनों का खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्तमान में मध्य प्रदेश कर रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे स्थापित करने की घोषणा किया है? बेंगलुरु में। कर्नाटक। प्लेटफॉर्म बोलिएगा तो आपका सिद्धूरोधा स्वामी, हाँ, हुबली, हाँ। शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा अपने पिता के बारे में लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स। ये जो है इसका प्रणव मुखर्जी का बेटी है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होता है? खांसी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होता है। मासिनराम किस पहाड़ी पे है? खांसी पहाड़ी पे है। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है कहाँ? चीन में। ऐसे भी कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। प्रति एकड़ बोले या ऐसे भी बोले? इंडिया लेकिन अच्छा करता है। हाँ, भारत में कपास सबसे ज़्यादा किस राज्य में? गुजरात हाँ कपास सबसे ज्यादा बोलेगा ना। हाँ, नहीं वैसे नहीं। कपास चीन है। देखिए ना, देखिए इसमें, देखिए तुरंत मिल जाएगा। इसमें दिखा देते हैं, इसमें देखिए ना, वर्तमान डेटा देगा। कपास है ना, देखिए कपास चीन है ना, और गुजरात है। चीन और गुजरात है। ऊपर नीचे होते रहेगा। हाँ, गुजरात और चीन याद रखिए। भारत है, याद रखिएगा। हाँ, दूसरा नंबर भारत। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। प्रायद्वीप का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। हाँ? महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। मानव जाति का सभ्यता अफ्रीका। मानव जाति का जो है ना, मतलब उत्पत्ति बोलिए तो अफ्रीका से। उत्तरी अमेरिका में क्या है? एक भी लैंडलॉक देश नहीं है। दक्षिणी अमेरिका सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? तापमान, स्थान और मौसम, तीनों पर निर्भर करती है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत का योजना आयोग एक कैसा संस्था है? क्या राजनीतिक वैधानिक भी दिया है? हमको तो वैधानिक लग रहा है। ठीक है कि राजनीतिक भी होगा, राजनीतिक वैधानिक है, वैधानिक भी तो है। हाँ वैधानिक नहीं है, गैर राजनीतिक है। ठीक है, गैर राजनीतिक। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसको समाप्त कर कब किया गया था? 15 अगस्त 2000 घोषणा हुआ था आपका 15 अगस्त 2014 को। तो समाप्त भी उसी दिन हुआ था। हाँ, समाप्त भी वही हुआ था। 15 अगस्त 2014 को ही समाप्त कर दिया गया था। और नीति आयोग का गठन किया। हाँ, घोषणा हुआ था, लेकिन नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015। 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, रूस। पंचवर्षीय योजना जो है ना, रूस से लिया गया है। नीति आयोग ऐसा नहीं है, भारत का। थिंक टैंक पर काम करता है। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण। कब किए थे? 1934 में। कहाँ? मुंबई में। इसका अध्यक्ष कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। आपका समाजवादी पार्टी जो का अध्यक्ष बिहार समाजवादी पार्टी था ना 1934 में। नहीं ठीक है, यही है तो 1934 में समाजवादी। पटना में हुआ था, अंजुमन हॉल में। मुंबई में नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी का स्थापना देखो पटने में देखो। स्थापना तो पटना में हुआ। समाजवाद है। ऐसे जयप्रकाश नारायण का पुस्तक कौन सा है? समाजवाद ही क्यों, इनका पुस्तक है। 1934 में बिहार में भूकंप गिरा। 1934 में हाँ भूकंप आया था। 43 में बंगाल में आया था आपका क्या आया था? बाढ़। हाँ देखिए तो, देखिए क्या है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का तो हाँ ये तो मुलायम सिंह यादव दे रहा है। ना, ये मुंबई में होगा। मुंबई में है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश है? भारत। अब पहला कौन है? ब्राज़ील। लेकिन चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है।
कलांकृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। राजतरंगिणी में कितना तरंग है? 8 तरंग है। इसको जो है लिखा है कौन? अकलान ने लिखा है। ठीक है, अकलान किसके दरबार में रहता था? हर्ष के दरबार में। हर्षवर्धन नहीं, हर्ष जो है ना कश्मीर का शासक था। हाँ, और पूछता है ना राजतरंगिणी का इतिहास किस राजा मतलब किस राजा के साथ समाप्त हो जाता है? तो जय सिंह अंतिम राजा हुआ राजतरंगिणी के अनुसार। तीनों वंश का उल्लेख है। हाँ, तीनों वंश है। उसका जो है ना क्रम भी पूछ देता है, कारकोट, उत्पल, तो लोहार। और ये जो है ना राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का काम कौन किया था? जोनराज अश्रीवर ने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्तिया संप्रदाय हो गया। शेख अहमद सरिंदी नक्शबंदी। और औरंगजेब और कौन? बाबर। दोनों कौन सिलसिला मानता था? नक्शबंदी। इसमें देखिए कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, कांग्रेस हाँ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा वो तो पटना में, तो पटना हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलेगा तो मुंबई में स्थापना हुआ था, लेकिन पटना में बैठक बुलाया गया था। हाँ, ये समाजवादी पार्टी जो है ना ये ठीक है, मुंबई का है। हाँ, अदारा सिको जो है कादरी सिलसिले से। हाँ, शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी से संबंधित था। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर काल निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दिया था? मंसूर को दिया था। पक्षियों का चित्र कौन बनाता था? मंसूर, बाज का चित्र बनाता था। और ठीक है, हाँ, बिशनदास जो है ना बैलगाड़ी का चित्र बनाता था। यही बिशनदास को ईरान भेजा गया था। किसको ईरान भेजा गया था? बिशनदास को। और जड़ी कलम का उपाधि किसको दिया गया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का उपाधि दिया गया था। हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। गैब्रियल अटल किस देश का प्रधानमंत्री? फ्रांस का प्रधानमंत्री। गैब्रियल तूफान किस देश में आया था? न्यूजीलैंड में। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। कहेंगे आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1759। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। फिर 80 से 84, 90 से 92, 1799। 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 75। सो आइए, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे नई है? हिमालय जो है ना सबसे नई कौन सा है? हिमालय है। चलिए, हाँ, शिवालिक भाग में कौन हो जाएगा? शिवालिक। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।